हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, यह आपका रेलवे 100 का 9वां वीडियो होगा। 9वां वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे एक बार दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लेंगे। चलिए, और हाँ, और मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। आप लोग मुझे वहाँ पे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। सीधा आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मुझे वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा चंदन कुमार चौधरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। पिछला वीडियो जो था पार्ट 8 जो था, उसमें मैंने सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन भी कराया था। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर सीधा गौर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठते हैं। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठता है और पंक्ति वाला क्वेश्चन है। पिछला क्लास में मैंने आपको सर्किल में बैठने वाला क्वेश्चन कराया था। आज हम दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, सर्किल वाला को भी, कतार वाला को भी और वर्टिकल वाला को भी देखेंगे। तो 6 विद्यार्थी पंक्ति में बैठा है। के, भी और आर के बीच में बैठता है। तो भी और आर के बीच में के बैठेगा। ध्यान दीजिएगा जरा, यदि आपका भी और आर के बीच में के, यदि आपका भी यहाँ होगा तो या आर यहाँ पे होगा, बीच में के होगा। हो सकता है कि आर इधर हो, तो जब आर इधर होगा तो भी यहाँ होगा। आइदर और वाला कंडीशन बनेगा। भी और आर के बीच में के, और इस कंडीशन में भी देखिएगा तो आर और भी के बीच में के हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन जो बन रहा है, आइदर और का कंडीशन बन रहा है। आगे चलिए, आगे कहता है भी एम के साथ बैठता है। भी जो है एम के साथ में बैठता है। भी किसके साथ? एम के साथ। तो भी के बगल में कौन होगा? एम होगा। भी के बगल में इसके साथ लिंक नहीं जोड़ सकते हैं अभी, क्योंकि भी के बारे में आपको कुछ पता नहीं चल पाया है। चलिए, तो भी के बगल में इधर एम होगा या तो फिर एम इधर होगा। भी के बगल में एम बैठेगा, इधर बैठे या इधर बैठे, अभी आपको क्लियर मालूम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि भी के इधर या इधर एम बैठेगा। आगे चलिए, आगे कहता है एम बी के साथ बैठता है। सुन लीजिए, एम के अगल बगल में कौन बैठेगा? एम के इधर बी होगा या तो फिर इधर भी बी हो सकता है। एम के बगल में बी है तो इधर भी बी हो सकता है और आपका इधर भी बी हो सकता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे डाटा दे रहा है, एम बी के साथ बैठता है जो आखिरी में बैठा है। एम बी के साथ बैठा है जो आखिरी में बैठा है। एम किसके साथ बैठा है? बी के साथ, जो आखिरी में बैठा है। तो जो का प्रयोग नजदीक वाला के लिए होता है। तो देखिए, एम बी के साथ बैठा है, साथ बैठा है जो आखिरी में है, आखिरी में है, जो आखिरी में है। तो आखिरी में जो का प्रयोग नजदीक वाला के लिए, मतलब बी जो है वह आखिरी में है। बी आखिरी में है। सुन लीजिएगा, बी को यदि हम अब यहाँ पे देखिए, अब बैठाना शुरू करते हैं। बी को यहाँ रखेंगे तो बी के बगल में एम हो जाएगा। बात समझ गए? इस तरह से बैठाएंगे तो। और यहाँ पे कह रहा है भी के बगल में एम होगा, तो भी यहाँ पे होगा, तो भी के बगल में भी एम, बी के बगल में भी एम। भी और के बीच में आर बैठा है। भी और आर के बीच में के बैठा है। तो भी और आर के बीच में के बैठा है। चलिए, तो 5 गो था, 5 सेट हो गया आपका।
चलिए 5 ही थे, 5 6 विद्यार्थी बोल रहा है ना, 6 बोल रहा है। आगे चल रहा है, कह रहा है क्यू आर के साथ बैठा है। आर के साथ कौन बैठा है? क्यू बैठा है, लेकिन कंडीशन देख लेंगे। क्यू आर के साथ बैठा है, हो गया डाटा सेट आपका। तो कह रहा है कौन से दो भी के साथ बैठा है? भी के साथ कौन बैठा है? कौन दूगो? तो के और एम बैठा है। भी के साथ कौन बैठा है? के और एम बैठा है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका पंक्ति वाला ही होगा। चलिए देखते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपके पास जो भी बुक होगा उससे रेफरेंस लेकर के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, तभी जाके आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके पास एक्यूरेसी आएगा, टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी आने के बाद ही आप कर सकते हैं। चलिए और सेट तो मारा ही कीजिए। अब क्वेश्चन कहता है 5 लड़का ने एक दौड़ में भाग लिया। एक दौड़ में 5 लड़का भाग लिया। आगे कह रहा है पी ने क्यू से पहले लेकिन आर के बाद अपना दौड़ पूरा किया। पी जो है, पी दौड़ पूरा किया किससे पहले? क्यू से पहले, और आर के बाद दौड़ पूरा किया। क्यू से पहले दौड़ पूरा कर लिया पी, और आर के बाद दौड़ पूरा किया है पी। ऊपर होगा आर के बाद पूरा किया, मतलब आर जो है पी से पहले पूरा किया। समझ में आया ना? फिर से देखिएगा, कहता है पी क्यू से पहले दौड़ पूरा किया लेकिन आर के बाद दौड़ पूरा कर रहा है। क्यू से पहले पी, आर के बाद। समझ गए होंगे। आगे चलिए, कह रहा है एस ने यह दौड़ टी से पहले लेकिन क्यू के बाद। एस जो है इस दौड़ को टी से पहले पूरा किया लेकिन क्यू के बाद। एस किससे? क्यू के बाद कर रहा है, क्यू के बाद कर रहा है, और टी से पहले इस दौड़ पूरा करेगा और क्यू के बाद। तो देखिए ऊपर से नीचा क्या है? ऊपर से नीचा घटता हुआ क्रम है। पी से पहले आर पूरा किया, मतलब सबसे पहले आर दौड़ पूरा किया, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस ने दौड़ पूरा किया, उसके बाद टी, सबसे लास्ट में टी। आपको क्वेश्चन में कह रहा है इस दौड़ में कौन विजयी रहा? तो जो पहले दौड़ पूरा किया है वही तो विजयी रहा। तो कौन विजय हुआ? तो विजय वाला कैटेगरी में आपका चला जाएगा आर। आर को सफलता मिला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। बात समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न को। चलिए तो अगला क्वेश्चन रहा है आपका साइड में। कह रहा है एक परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं। परिवार का सदस्य जो है कहीं जा रहा है, जाने का कुछ सिलसिला दे रहा है आगे आपके सामने। कह रहा है इसमें बेटा पिता से आगे है। बेटा जो है पिता से आगे है। पिता से आगे कौन है? पिता से आगे बेटा। तो ज़्यादा वाला को ऊपर रखेंगे। देखिए पिता से आगे कौन है? बेटा। पिता से आगे है बेटा, तो ऊपर जाइएगा तो आगे को दर्शाएगा, और नीचे आइएगा तो पीछे दर्शाएगा। कोई डाउट है? नहीं तो देखिए आगे पीछे कह रहा है ना, तो पिता से आगे कौन है? बेटा है। पिता से आगे बेटा। चलिए अब हम लोग देखेंगे। अब आपको कह रहा है बेटी बेटा से आगे है। बेटी जो है बेटा से आगे है, बेटा से आगे बेटी। बेटा से आगे कौन है? बेटी। अब कह रहा है और माँ सबसे आगे चल रही है। माँ चल रही है सबसे आगे, तो आगे और भी नाम देखेंगे। तो आगे अब कोई भी नाम नहीं आया है, माँ है सबसे आगे।
तो आपको क्या पूछ रहा है, सबसे पीछे कौन है? तो देखिए, सबसे आगे माँ, माँ से थोड़ा पीछे बेटी, बेटी से थोड़ा पीछे बेटा, और सबसे पीछे है पिता। सबसे पीछे पिता, पिए वाला सबसे पीछे, पिए वाला पिता नहीं, ये हो गया फादर वाला पिता, सबसे पीछे हो जाएगा पिता। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन भी 2 बार पूछा है, साइड में दिख रहा होगा आपको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर 65 को। इसमें आपका 4 प्रश्न है, सभी को करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 5 मित्र ABCDE, 5 मित्र है, या पांचों मित्र जो है एक बेंच पर बैठा हुआ है। एगो बेंच है जिस पर पांचों मित्र बैठा हुआ है। आगे कह रहा है A B के बाद बैठा है, B के बाद कौन बैठा है? A। लेकिन तुरंत बाद बोला है, नहीं बोला है, याद रखिएगा इस बात को भी। A जो है B के बाद बैठेगा, मतलब B यहाँ बैठेगा तो B के बाद A बैठ जाएगा, B के बाद ही आपका A होगा, B के बाद A। चलिए, आगे कह रहा है, आगे आपको कह रहा है इसी प्रश्न में C D के बाद बैठा है। D के बाद कौन बैठेगा? D के बाद आपका C बैठेगा, D के बाद C। तुरंत बाद नहीं बोला है, ऐसा ना कि क्या करिएगा D यहाँ तो जस्ट बगल में C को बैठा दिए, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहा है D E के ठीक बगल में बैठा है। E के ठीक बगल में D है, तो E के ठीक बगल में कौन हो गया? D। और D के बाद तो C है, उधर C है। सुन लीजिएगा, ये गलती हो गया। D के बाद कौन? C। तुरंत बाद नहीं बोला है, तो सुनिएगा अब यहाँ पे E जो है D के बगल में, तो D के बगल में इधर E होगा या तो इधर E होगा। बात समझ गए होंगे। आगे पढ़िए, आपको सेट हो जाएगा। जो सेट नहीं होगा उसको हम लोग साइड में लिखते चलेंगे। चलिए आगे है आपका E बेंच के बाएं सिरा पर बैठा है। बाएं सिरा, अब यहीं से मामला सेट होगा। देखिए 5 गो को बैठाना है बेंच पर, 5 गो का चर्चा हुआ है। तो E जो है बाएं सिरा, बाएं सिरा किधर होगा? तो आप देखिएगा बाएं सिरा किधर, मैं इधर घूम गया हूं, तो जिधर मेरा बायां हाथ होगा उधर ही बायां सिरा, जिधर दायां हाथ उधर दायां सिरा होगा। तो E बाएं सिरा पर है, मतलब बायां हाथ में जो पड़ेगा वही बाएं सिरा। चलिए, तो E बाएं सिरा पर है, E जो है D के बगल में बैठा है, D के बगल में E हो गया। और D के बाद C है, जस्ट बाद नहीं बोला है, आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। C दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो देखिए ये बायां सिरा तो ये दायां सिरा, तो दाएं से पहला दूसरा पर C है। बात समझ गए? अब चलिए, दूसरा पर C हो गया। आगे कह रहा है A B के दाएं तरफ है, B के दाएं A है, B के दाएं A है, B के दाएं कौन पड़ेगा? A। B के दाएं आपका A है और E के दाएं, A के बारे में बोल रहा है B के दाएं तरफ और E के दाएं तरफ। A जो होगा B के भी दाएं तरफ होगा और E के भी दाएं तरफ। तो E के दाएं तरफ इधर, दाएं तरफ कहेगा तो दाएं हाथ की ओर जाइएगा, दाएं से कहेगा, दाएं से कहेगा तो इधर से आना पड़ेगा। और दाएं तरफ जाने को कहेगा तो दाहिना हाथ की ओर जाएंगे, दाएं से कहेगा तो दाहिना हाथ से बायां हाथ के तरफ आएंगे। चलिए, तो कह रहा है E और A जो है B के दाएं और E के दाएं, तो B के भी दाएं हैं और E के, B के दाएं, B के दाएं और E के दाएं भी है। B यहाँ बैठा है तब ना,
सारा डाटा सेट है। अब आंसर दीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। डी का स्थिति क्या है? डी का स्थिति क्या है? ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो डी पहला ऑप्शन कह रहा है सबसे बाएं, सबसे बाएं में है, सबसे बाएं में डी है। बाया दाया में तो डी पता नहीं चल रहा है। आगे चलिए, सबसे दाएं, न दाएं तरफ न बाएं तरफ, बाएं दाएं कहीं भी डी नहीं है। बाएं से तीसरा, बाएं से पहला दूसरा पर ही डी है। अगला ऑप्शन बाएं से दूसरा, बाएं से पहला दूसरा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बाएं से दूसरा डी। अब इसी में 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बी का स्थिति क्या है? तो बी का स्थिति बीच में बी पड़ता है, बीच में पड़ रहा है, तो ऑप्शन बी में दे रहा है मध्य में। बी कहाँ पे? मध्य में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मध्य में। आगे चलिए, आगे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बीच में कौन बैठा है? तो बीच में न लौक रहा है कि बी बैठा है, तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 65 का कह रहा है ए कहाँ बैठा है? ए कहाँ बैठा है? तो ए एकदम लास्ट में बैठा हुआ है, दाएं छोर पे बैठा हुआ है, दाएं छोर पर ए है। तो आपको ऑप्शन में दे रहा है बी और सी के बीच, किसी के बीच में नहीं ये होगा, किसी बीच वाला बात तो ए के लिए पच ही नहीं रहा है। आगे चलिए, बीच वाला नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। बात समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है योगेश अल्पेश से लंबा किंतु धर्मेश से छोटा। योगेश जो है, योगेश के बारे में बोल रहा है, तो लंबा वाला ऊपर के तरफ लिखेंगे और इससे छोटा जो होगा उसको नीचा, इससे बड़ा ऊपर और छोटा वाला नीचे। चलिए देखिए, तो योगेश अल्पेश से लंबा है, अल्पेश से लंबा, अल्पेश से लंबा है मतलब अल्पेश से बड़ा है योगेश, ठीक है। आगे चलिए, और कह रहा है किंतु धर्मेश से छोटा है, तो योगेश जो है धर्मेश से छोटा, तो धर्मेश बड़ है ना योगेश से, धर्मेश से ही छोटा है, तो धर्मेश ऊपर रहेगा। बड़का वाला को ऊपर, छोटका वाला को नीचे रखेंगे। आगे कह रहा है सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश जो है राजेश से छोटा, तो छोटका नीचे आएगा ना, राजेश से छोटा सुरेश, तो राजेश के नीचे सुरेश। आगे कह रहा है हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। हरीश जो है अल्पेश जितना लंबा नहीं है, जितना लंबा अल्पेश उतना हरीश नहीं है। चलिए, अल्पेश इतना हरीश नहीं है। रमेश धर्मेश से लंबा, रमेश जो है धर्मेश से लंबा, धर्मेश से लंबा रमेश, तो रमेश ऊपर चला जाएगा। किंतु सुरेश से छोटा है। रमेश के बारे में कह रहा है धर्मेश से लंबा और सुरेश से छोटा। सुरेश से छोटा है, सुरेश से छोटा है रमेश, तो सुरेश रमेश से बड़ा होगा। और सुरेश से भी बड़ा कौन है? राजेश है, राजेश है। चलिए, अब एगो जो बीच में लाइन छोड़े हैं वो कौन सा था? तो उसमें कह रहा है हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हरीश जो है अल्पेश से छोटा है। ओकरा इतना लंबा नहीं है, इसका मतलब छोटा होगा, तो हरीश अल्पेश से छोटा है। तो जो भी नाम दिया गया है उसका सीक्वेंस इस तरह से, सबसे बड़का सबसे छोटका। बात समझ गए। अब आगे आपको इसी में कह रहा है क्वेश्चन में इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका हरीश होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। हरीश आंसर हो जाएगा आपका हरीश। चलिए
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है, और ऐसे ही आपको अब डेली वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। मिलते हैं फिर हम आपसे अगले क्लास में।